जय हिंद दोस्तों, ज्ञान जीएस एकेडमी करंट अफेयर्स में स्वागत करते हैं। 2024 के अति महत्वपूर्ण ये वीडियो क्लास होगा जिसमें प्रैक्टिस सेट चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टि से समाहित किया गया है। सेट नंबर 8 देख रहे हैं और प्ले लिस्ट में आपका सारा वीडियो दे दिया गया है ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूट ना पाए एग्जाम में। तो आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको ये भी बात बता देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको सारे फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। मार्केट के जितने भी आपको बुक आएंगे सभी को यहाँ पर डिस्कशन के माध्यम से खत्म कर लिया जाएगा। तो देर नहीं करते हुए दोस्तों आज के पहला क्वेश्चन पे सवाल की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो ये आपको बताएंगे। खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन आपको राजगीर में किया है, राजगीर में किया है। आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बधावन बंदरगाह जो है, बधावन बंदरगाह का शुभारंभ कहाँ किया है। तो ये बधावन बंदरगाह है दोस्तों महाराष्ट्र में है। दोस्तों महाराष्ट्र में बधावन बंदरगाह है, महाराष्ट्र में है। और हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किसको बनाया गया है। बिहार के मुख्य सचिव का नाम बताएंगे। ये आपको अमृतलाल मीना को बनाया गया है। अमृतलाल मीना अब बिहार के मुख्य सचिव बने गए हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पूछ रहा है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक चलेगा। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है ये कब से कब तक चलेगा। ये जो है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम चलेगा। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक चलेगा। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 का थीम क्या रखा गया है दोस्तों। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम रखा गया है, 6 का सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, सभी के लिए पौष्टिक आहार। सभी के लिए पौष्टिक आहार राष्ट्रीय पोषण का थीम रखा गया है। और थीम भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक याद रखें, 1 से लेकर 7 सितंबर। थीम क्या था, सभी के लिए पौष्टिक आहार की उपलब्धता प्राप्त कराना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में सबसे सस्ता एयरो लाउंज को शुरुआत किया गया। चलिए बताइए, एयरो लाउंज की जो शुरुआत किया गया आपको केरल में एयरो लाउंज को शुरुआत किया गया है। हाल ही में किसे रेमर मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, रेमर मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जापान के व्यक्ति है। जापान के व्यक्ति का नाम क्या है जिनको रेमर मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो ए नंबर ऑप्शन होगा हायो मियाजाकी को आपको रेमर मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमर मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। हाल ही में किसे 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी को लॉन्च किया गया है। एआई मोरनी को लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन है गूगल डीप माइंड के द्वारा। गूगल डीप माइंड जो है आपको 125 भारतीयों के साथ जो है एआई प्रोजेक्ट मोरनी को लॉन्च किया है। आपको याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन, ग्लोबल डीप माइंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व बैंक 2024-25 में भारत का विकास दर रहने का अनुमान कितना रखा है। तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा, अलग अलग संगठनों के द्वारा जो है यह रेटिंग दिया जाता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत का 2024 और 25 में जीडीपी रहने का अनुमान कितना रखा है। तो 10 का सही जवाब आपको 7% रहने का अनुमान रखा है। 7% रहने का अनुमान रखा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर 3D संग्रहालय का निर्माण करेगा। ये आपको वाराणसी में करेगा। कुछ लोग काशी बचा रहे हैं लेकिन इसमें बता रहा है कि वाराणसी सही जवाब होगा। आपको 3D संग्रहालय का निर्माण वाराणसी में किया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान में रहने वाले ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा को सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त हो गया है। तो जोसेफ परेरा को जो है नागरिकता प्राप्त हो चुका है। तो वो कहाँ के किस राज्य के निवासी बन गए हैं। तो किस राज्य के निवासी बन चुके हैं दोस्तों, ये आपको 11 का सही जवाब होगा। गोवा राज्य के निवासी बन चुके हैं। और हाल ही में किसे पाटा गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। पाटा गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया। तो केरल पर्यटन को दिया गया। पाटा गोल्ड पूछेगा तो किसको बताया जाएगा, तो आपको केरल बताना है। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले जो है ट्विटर के नाम से ये आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्स को अब क्या हो गया, एलन मस्क के नाम ये कंपनी आ गया, इसलिए आपका नाम एक्स दे दिया गया। तो याद रखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को जो है कौन सा देश निलंबित कर दिया है, तो आपको ब्राजील कर दिया है। याद रखिएगा ब्राजील जो है कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में
किस देश के पर्यटन बोर्ड को सतत पर्यावरण पर्यटन के लिए पाटा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह देश पूछेगा दोस्तों तो पाटा अवार्ड आपको, पाटा गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया? देश में पाटा अवार्ड किसको दिया गया है? तो बताएंगे, ये आपको पाटा अवार्ड नेपाल को दिया गया है। किसको दिया गया दोस्तों? पाटा पूछेगा, अवार्ड पूछेगा तो आपको, देश पूछेगा तो आपको नेपाल बताना है, और राज्य पूछेगा तो दोस्तों क्या बताएंगे? तो केरल बताना है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, पाटा गोल्ड अवार्ड आपको केरल पर्यटन को दिया गया है। देश पूछेगा तो आपको नेपाल बताना है, देश पूछेगा पाटा गोल्ड आपको नेपाल को बताना है। हाल में किस संस्था ने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपको बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किसको दिया गया? ये नंबर ऑप्शन सही है, नालको को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार। ये उड़ीसा के ये पदक दिया जाता है उड़ीसा के। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने एंटी टेप नहीं रेप होगा, रेप एंटी रेप जो है आपको बिल पास कर दिया, एंटी रेप बिल जो पास कर दिया गया तो आपको, तो उसका नाम पराजिता नाम रखा, पराजिता रखा गया आपको पश्चिम बंगाल के द्वारा एंटी रेप बिल पास किया गया पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है? यानी महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होती है उसकी जानकारी जो है इस बॉक्स में सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 18 का सही जवाब होगा आपको महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश के भारतीय दूतावास को नए कार्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? तो किस देश में भारतीय दूतावास का नया कार्यालय का उद्घाटन मोदी के द्वारा किया गया? आपको ब्रुनेई में किया गया, ब्रुनेई में किया गया है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी है। हाल ही में भारत से बाहर आईआईटी दिल्ली का नया परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो भारत से बाहर जो आईआईटी के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? 20 का हो जाएगा आबू धाबी में। आपको आईआईटी दिल्ली अपना परिसर स्थापित किया है आबू धाबी में। आपको ए नंबर ऑप्शन सही था। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है। फसाई ने यूथ आइकन, फसाई का यूथ आइकन किसको बनाया गया है? फिक्की ना, सॉरी फसाई नहीं होगा, फिक्की का यूथ आइकन किसको बनाया गया? फिक्की का यूथ आइकन बनाया गया है दोस्तों नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को फिक्की का यूथ आइकन बनाया गया। आपको डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले देखेंगे, भारत की दूसरी परमाणु आईएनएस अरिघात जो है आईएनएस अरिघात भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो ये भारत की दूसरी परमाणु आईएनएस अरिघात को कहाँ के नौसेना में शामिल कर दिया है? कहाँ इसको शामिल किया गया? 23 का सही जवाब होगा। इसको शामिल किया गया है आपको विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। कहाँ? विशाखापट्टनम में शामिल कर लिया गया आईएनएस अरिघात को। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओनी लेखरा ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ओनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रख दिया है और इनका संबंध जो है निशानेबाजी से है। हाल में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण जो पोत जो है जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में स्वदेशी विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे ये जो है गोवा में समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया, गोवा में समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। किस राज्य में एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया गया? आपको एआई के जो है प्रयोगशाला के साथ जो है गूगल के साथ समझौता कर लिया गया है। किस राज्य के साथ जो है गूगल क्षेत्र में गूगल के साथ जो है एआई को बढ़ावा दिया जाएगा? तो किसके साथ ये राज्य ने समझौता किया? कौन सा राज्य कर लिया है? तो आपको तमिलनाडु ने कर लिया है। तमिलनाडु एआई को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस भारतीय देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर साइन किया गया? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर साइन किया गया है। वह कौन सा देश है दोस्तों? ये जो है सिंगापुर जो है आपको सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर साइन किया गया, सिंगापुर के साथ समझौता किया गया है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन बन गए? तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्षीय। आपको इंग्लिश चैनल आपको अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्षीय बने हुए हैं। और नेप 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताएं, अंतर्राष्ट्रीयकरण मतलब कि शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया गया है? आपको गुरुग्राम ये में किया गया, लेकिन ये नई दिल्ली ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब होगा नई दिल्ली। हाल ही में धूली खेल है। हाल ही में धूली खेल जो किस देश का
किस देश का है, मतलब कि किस देश का शहर है धूलिखेल, याद रखेंगे ये धूलिखेल ये शहर का नाम है। धूलिखेल ये किस देश का शहर का नाम है जिसमें जो डब्ल्यूएचओ की मान्यता के प्राप्त स्वास्थ्य शहर का श्रेणी प्राप्त कर दिया गया। कौन सा दोस्तों? डब्ल्यूएचओ ने धूलिखेल को जो है स्वास्थ्य शहर के श्रेणी में डाल दिया है। तो यह देश कहाँ है दोस्तों? यह धूलिखेल आपको नेपाल में है। धूलिखेल कहाँ है? नेपाल में है। हाल में किस देश ने अब तक का सर्वाधिक 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दर्ज किया गया? तो 82.2 डिग्री टेम्परेचर कहाँ किस देश में दर्ज किया गया? आपको ईरान में दर्ज किया गया। कहाँ किया गया? ईरान में इतना टेम्परेचर देखा गया है। हाल ही में विश्व वधिर शूटिंग चैंपियन 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? अनुया प्रसाद जो है बधिर शूटिंग में कौन सा पदक जीता हुआ है? 32 का सही जवाब बताएंगे। 32 का ए नंबर का गोल्ड मेडल ने जीता हुआ है। अनुया प्रसाद ने जीता हुआ है गोल्ड मेडल। हाल ही में इंडिया में 70वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में 5 पदक जीता हुआ है। तो जिसमें 5 पदक जीता हुआ है, जिसमें 1 गोल्ड और 4 सिल्वर ने जीता हुआ है। 4 सिल्वर और 1 गोल्ड ने जीता हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा देश एससीओ के मीटिंग में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है? एससीओ में शामिल होने के लिए कौन सा देश मोदी जी को न्योता भेजा हुआ है? तो ये पाकिस्तान जो है न्योता भेजा है मोदी जी को कि एससीओ में आइए, इस मीटिंग में आइए। पाकिस्तान बुला रहा है मोदी को, तो जाइए मोदी जी, बुलाया जा रहा है आपको। बिरयानी फिर से खा के आइए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नहीं 35 का ना, 35 का हो जाएगा आपको भारतीय सेना। प्रोजेक्ट नमन जो है भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे सर्वोच्च न्यायालय के लिए नया ध्वज प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? नया ध्वज और नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अनावरण किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेरिस पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने, है ना, कौन सा? निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो ये आपको 37 का सही जवाब होगा। निषाद कुमार आपको रजत पदक जीता हुआ। निषाद कुमार कौन सा? रजत पदक जीता हुआ है। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया? विषाणु युद्ध अभ्यास जो मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया? 38 का सही जवाब होगा। ये नंबर होगा अजमेर में। मॉक ड्रिल का युद्ध अभ्यास कहाँ किया गया था? अजमेर में किया गया। ये नंबर ऑप्शन सही है। हाल ही में किसने डुरंट कप 2024 का खिताब जीत लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डुरंट का कप जो है आपको मोहन बगान को हराकर डुरंट कप में कौन जीत लिया है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। मोहन बगान को हराकर डुरंट कप जीत लिया है आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एंड जर्नी फ्रॉम ब्लैक टू द व्हाइट गोल्ड, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कुलदीप गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। कुलदीप गुप्ता के द्वारा ये लिखा गया। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं, चलिए बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ओरेल पेरिस का आपको वैश्विक राजदूत किसको बनाया गया है? और ओरेल पेरिस का आपको वैश्विक राजदूत किसको बनाया गया है? तो आप बताएंगे। 42 का सही जवाब होगा बी नंबर आलिया भट्ट को बनाया गया है ना। ओरेल पेरिस का ब्रांड एम्बेसडर राजदूत किसको बनाया गया? आलिया भट्ट को बनाया गया। चलिए इसको बात याद रखेंगे। हाल ही में मिशेल बॉर्नियर कहाँ के प्रधानमंत्री बने? मिशेल बॉर्नियर ये आपको याद रखेंगे। ये आपको फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। फ्रांस के प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति ने। चलिए प्रधानमंत्री बने मिशेल बॉर्नियर बने हुए फ्रांस के। एमेनुअल मैक्रोन तो वहाँ के राष्ट्रपति है। एमेनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री मिशेल बॉर्नियर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? जो संस्कृत विद्यालय के जो है सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए भुगतान किया है? तो हाइब्रिड बिजली मतलब कि विद्युत भुगतान के लिए किया है। कौन सा देश को किया है? तो आपको श्रीलंका को किया है। भारत किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए भुगतान किया है? तो याद रखें 45 का हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन श्रीलंका को किया गया है भुगतान।
पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता? पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है प्रीति पाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये धावक जो है, धावक जो कांस्य पदक जीती हुई है। हाल ही में पेय पदार्थ कंपनी जो है बिस्लेरी जो है ने अपशिष्ट प्रबंधन न करने के लिए किस राज्य को के साथ समझौता किया है? अपशिष्ट प्रबंधन की न करने के लिए किस राज्य के साथ बिस्लेरी ने समझौता किया है? आपको सही इसका जवाब गया गोवा के साथ बिस्लेरी ने समझौता किया है। हाल ही में किसने गुजरात के सूरत में सामुदायिक भागीदारी के साथ सहयोगात्मक प्रयास जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किसने किया? जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत आपको मोदी जी के द्वारा किया गया है। जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत मोदी जी ने किया हुआ है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बन गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी बने। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी बने हुए। बी नंबर ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय नौसेना का P-81 यानी P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेगा? तो बताइए वरुण अभ्यास किन दो देशों के बीच में किया जाता है? तो वरुण क्या होता है? वरुण तो ये हो जाता है आपको वरुण भगवान रूस जाते हैं, क्या होता है, सॉरी फ्रांस हो गया ना, वरुण अभ्यास होकर फ्रांस हो गया। तो इसको याद रखेंगे आप। इसमें भारतीय नौसेना का कौन सा विमान शामिल होगा? P-81 और ये कौन सा संस्करण होगा दोस्तों? 22वां। और अभ्यास का नाम क्या है? वरुण। ये आपको फ्रांस हो गया, फ्रांस के साथ ये अभ्यास किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके 8 नंबर प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। और आपको ये भी बता दें कि मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। 1 से लेकर 10 तक आप मास्टर वीडियो देख लेंगे। चैनल पर पहली बार आप आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। और आपसे यही उम्मीद करते हैं। चलिए इसी प्यार मोहब्बत के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। मिलिए नए क्लास के साथ।